बिजनौर के जिला कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को उसकी पत्नी द्वारा दवाई के जरिए जहर देने का मामला सामने आया। वहीं इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैदी की हालत बिगड़ने पर उसे आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस ने आरोपी पत्नी और पत्नी के साथ कैदी से मिलाई करने आए लोगों को हिरासत में ले लिया। दरअसल नजियाबाद के मोहल्ला जाप्तागंज निवासी तस्लीम अहमद अपने पिता की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। तस्लीम की पत्नी रेशमा अक्सर उससे जेल में मिलने आया करती थी। 5 साल से जेल काट रहे तस्लीम की शारीरिक बीमारी के चलते काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इसलिए उसकी पत्नी रेशमा उसे मारने के इरादे से हाथ में बंधी पट्टी में दवाई छिपाकर जेल ले गई और तस्लीम को जहर खिला दिया। इसके बाद तस्लीम की फौरन हालत बिगड़ने लगी, जिसको देखते हुए जेल प्रशासन ने तस्लीम को जिला अस्पताल भिजवा दिया। मेरा तस्लीम 302 के केस में सजा हो गई? हाँ, आजीवन। आज क्या हुआ? आज ये हुआ, मेरी मुलाकात आई थी तो घरवाली थी, ससुर थे मेरे और साला था और साडू था और साडू की घरवाली थी यानी कि सड्डियाली। ये आए थे मुलाकात पे। आने के बाद दुआ सलाम करी, खैरियत वेरियत पूछी, हाथ वाथ मिलाया सब कुछ। तो तलाक को ये कहते थे, कह रहे थे काफ़ी टाइम से, 2-3 दफ़े मुलाकात पे तलाक को कह रहे थे। तो मैंने कह दिया था मैंने देख लूँ, अभी अपील होने वाली, मेरी अपील हो जाएगी ये है। तो कहने लगे ना तुम तलाक कर लो, जो होगा देखी जाएगी। तो भाई मैं अभी ऐसे फैसला नहीं करना, मेरे बच्चे छोटे छोटे। तो कहने लगे अच्छा तो तुम्हारी मर्जी। तो मैं कहने लगा अपनी घरवाली से, देखो भाई कभी अपने अब्बा को तो लाना मत मेरी मुलाकात पर, अब्बा को और अपने भैया को, मैं इनसे मिलना नहीं चाहता अब। तो ये तलाक को के आ गए, कहने लगे ना लाने की यार, इन्हें मिलना होगा तो ये तो किसी का नाम लेके लिखवा के तब भी आ सके मुलाकात पे। मैं तो आऊँ तुम्हारी पर्ची पे, किसी और का नाम लिखवा के जब आ जाएंगे अंदर में। आए तो वो पट्टी बांध रखी थी उनने। तो मैं बोला पट्टी क्यों बांध रखी है तुमने हाथ में? कहने लगी चोट लग गई थी। मैंने अच्छा। फिर कहने लगी मैं वैसे ही कर रही, चोट ना लगी थी। तो मैं जो वो धात आवे उसकी दवाई लाई इसमें मैं बना के घर की। मैंने अच्छा। तो उन्होंने इसलिए दुबका के लाई, वैसे लाने ना देते, तलाशी भी हो गया जेल में। अनुगे मैं पट्टी में लाई रख के, पट्टी कोई खोल के ना देखता और लो खा लो तुम, कोई देखे ना, वरना तो ये छीन के फिर रख लेंगे। और वो मैंने थोड़ी सी दवा खा ली, वो कड़वी सी लगी खूब। कहने लगी देसी दवा तो ऐसी रहे, जड़ी बूटी कुटी भी तो रहे, काला रंग हो रहा है ऐसी रहे, खुशबू अजीब अजीब आ रही इसमें ऐसी आवे कि लो तुम्हें उल्टी से आने को हो रही तो ये कैप्सूल खा लो, 2 कैप्सूल। और वो कैप्सूल जो मैंने एक तो मैंने निकला गया पानी से, और दूसरा जो मैंने रखा जैसे निकलने को था तो वो उल्टी आने को हो रही, तो वो निकला तो गया ना, वो बीच में ही रह गया यानी कि फूट गया अंदर ही। तो उसके अंदर बिलेट और कंच का चूरा था उसके अंदर कैप्सूल का, जो मैंने निकाला हाथ से चिपक गया था ऐसा, जो उल्टी आता ही हो। तो कंच का और बिलेट के टुकड़े थे उस कैप्सूल के अंदर। हाँ जहर था उनमें, जो दवा खिलाई उन्होंने मिली हुई। वो जब उल्टी नहीं कराई मुझे यहाँ लाके, मुझे तो मालूम नहीं था, ये मालूम होता जहर मैं खाता क्यों का, गेहूँ में रखने वाला जो जहर टाइप का हो, सरफराज उस टाइप का ही इन्होंने इस चीज़ में मिला। हाँ तो अभी एक स्टाम्प लेकर आई थी इतना बड़ा, 10 का नोट छपा हुआ था, उसमें मेरा भी फोटो लग रहा था और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, मैं तो पढ़ा नहीं जाता। तो ना आज तो नहीं कह रही थी, आज तो यूँ कह रही थी इस पर दस्तखत कर दो, इसमें मैं तुम्हारी पैरोकारी करूंगी। तो मैंने आ रही हूँ तलाक को तो कह रही हूँ, तो मैंने उसे दस्तखत करा ना, मैंने मना करना। तस्लीम की पत्नी उससे तलाक चाहती थी, इसी के लिए वो अपने साथ तलाकनामा और एक खिलाफनामा लिखकर भी ले गई थी। आरोप है कि रेशमा तस्लीम से कागजात पर हस्ताक्षर कराना चाहती थी, लेकिन इससे पूर्व वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती। तस्लीम की हालत बिगड़ने लगी। सातिर मिजाज रेशमा अब अपने को बेकसूर बता रही है और जेल प्रशासन पर रुपए हड़पने का आरोप लगा रही है। रेशमा क्या हुआ जेल में? जी पट्टी बांध के ले गई थी। क्या ले गई थी पट्टी? मैं पट्टी खल्ली बांध के ले गई थी। नु कहा था कि क्या नाम, मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा, मैं वहाँ जा रहा, ट्रांसफ़र हो रहा इलाहाबाद बरेली। किस बात के 50,000 रुपये? मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूँ, तू अपनी शादी कर लिए। मैं मना कर रही थी, तलाक देने को कह रहा था। वे तलाक देने को कह रहे थे, मैं मना कर रही थी, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही आ जाऊँगी ना। मैं खर्चा मांगती थी उनसे 3 साल से। अच्छा तुम जो स्टाम्प पे साइन करवाने गई थी उस पर क्या लिखा हुआ था? जी उस पे उन्होंने अंदर से पर्चा दिया था जेल से लिख के कि वकील के पास जाइयो और वकील से ये इस तरह से 10 रुपये का एक स्टाम्प खरीदियो और ये करा के ला के मुझे दियो, मैं साइन कर दूंगा इन पे।
और पट्टी में मैं 50,000 दुबका के दे दूंगा, इतनी रकम नहीं आती 50,000 रुपया जेल में, पट्टी में रख दूंगा मैं तेरी। जब तेरे हाथों में चोट नहीं थी तो पट्टी को बांध कर रही? जी बस मेरी दिमाग ने काम नहीं करा इतना। तो स्टाम्प तो तुम्हें लेके गई थी? जी स्टाम्प में लेके गई थी। तो तुम्हारे पति का आरोप है कि तुमने उसे जो है उसे धार जा रही थी, उसको कोई बीमारी थी, उसकी दवाई ले जाकर दी थी तुमने, कैप्सूल खिलाए थे उसको? जी नहीं, जी नहीं, गलत है, सब गलत है। कैप्सूल तो खाया उन्होंने मेरे सामने, मुझे अलग को बुला के ले गया, मेरे पर्स में पैसे भी रखे हैं उन्होंने, तो कैप्सूल तो खाया, बाकी मेरे पट्टी के अंदर कुछ नहीं था। वो सब कैप्सूल तुमने दिया था उसको? नहीं, मैंने नहीं दिया, ले रहे थे वे, लाल सा कैप्सूल था। मैं तो कभी दवाई भी लेके नहीं गई जेल में भी। तो पर्स में पैसे कैसे रखते? पर्स अंदर लेके नहीं जा सकते? नहीं, पर्स अपना ले गई थी ना, मैं पैसे लेके जाती हूँ ना अपने खर्चे को, तो इसलिए क्या नाम दे दिए उन्होंने। पर्स में से वे पट्टी में रखते खोल के। अब 50,000 रुपये दिए थे उसने? जी ये मालूम नहीं 50 थे कितने थे, मैं इससे गिनने नहीं आए, वे गिने नहीं मैंने। जेलर साहब को वहाँ अंदर ले लिए उन्होंने मेरे से पैसे। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जेल प्रशासन की तरफ से तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल तस्लीम की हालत में सुधार बताया जा रहा है। ये जेल प्रशासन से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें सूचना मिली अंकित है। एक तस्लीम व्यक्ति है जिसको कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास है और इस समय वो जिला कारागार में निरुद्ध है। आज मुलाकातियों में उसकी पत्नी मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसका ये आरोप है कि हाथ पर वो पट्टी बांध करके आई थी और उसने अपनी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा मंगाई थी, वो कैप्सूल बता करके उसने छिपा करके कोई जहरीला पदार्थ उसे खिला दिया जिससे उसकी उल्टियाँ होने लगी। उसको पहले जेल अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसके हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो महिला आई थी वो उससे अपने पैरोकारी के बहाने किसी सादे स्टाम्प पर अंगूठा लगवाना चाह रही थी। उसने मना किया और उसके बाद उसको उसने धोखे से दवा खिला दी। जेल प्रशासन द्वारा उस महिला को पकड़ा गया, उसके पास से स्टाम्प भी बरामद हुआ है और इस संबंध में तहरीर जेल प्रशासन की ओर से थाने पर प्राप्त हो गई है। अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है।